नमस्कार साथियों, फिर से नए क्लास में आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल साइंस गुरुकुल में। फ्रेंड, आज के इस सेशन में हम लोग आईटीआई फिटर थ्योरी सेकेंड ईयर का सीबीटी एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। साथियों, फिटर टेट के जितने भी स्टूडेंट हैं इस जुलाई 2023 में सीबीटी एग्ज़ाम थ्योरी पेपर देने वाले हैं, आपको बता दूं कि इस क्लास से एक भी प्रश्न बाहर से पूछे नहीं जाएंगे, क्योंकि मैंने इस क्लास में आपको आईटीआई मॉक टेस्ट जो नीमिका या एनसीवीटी पोर्टल से जो क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है, मैं उसी क्वेश्चन को सोल्व कराने वाले हैं और यहीं से आपके सीबीटी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप मात्र मेरे साथ 10 से 15 मिनट बने रहिए और एक क्लास आपका एग्ज़ाम तक कंटिन्यू चलता रहेगा। डेली आपका एक एक सेशन लिया जाएगा रात के 9 बजे तक। तो प्लीज़ में जितने भी विद्यार्थी हैं, आपको हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सब लोगों का हेल्प मिले। तो चलिए फ्रेंड, आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन थे। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सेमेस्टर थर्ड से, और इसके जैसे ही कंप्लीट होगा हम लोग सेमेस्टर फोर कंप्लीट करने के कोशिश करेंगे। और फ्रेंड्स, आपको बता दें कि हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ से व्यू पढ़ रहे हैं, तो इसलिए ज़्यादातर हम लोग ऑप्शन को डायरेक्ट हिट करेंगे। ठीक है, बाकी हम लोग उसका डिटेल थ्योरी क्लास जब लिया जाएगा तो उसमें हम लोग देखेंगे। तो फ्रेंड, आज का जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच फाइल इज यूज टू नैरो वर्क, है ना। नैरो वर्क में हम लोग कौन सा फाइल का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि ड्रैग नट फाइल का प्रयोग करते हैं हम लोग नैरो वर्क में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन है आपका कि विच स्लॉट व्हाई स्लॉट्स आर प्रोवाइडेड इन द स्लॉट कैसल नट, मतलब कैसल नट में हम लोग स्लॉट क्यों प्रोवाइड कराते हैं। तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा कि टू फिक्स अ स्प्लिट पिन, मतलब स्प्लिट पिन को फिक्स करने के लिए हम लोग वहाँ स्लॉट को रखा जाता है। नेक्स्ट है आपका कि एक इमेज से क्वेश्चन पूछ लिया गया है और पूछा गया है कि इस इमेज का मतलब क्या नाम है, कौन सा गेज है। एक प्रकार का गेज है। तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका कि प्रोग्रेसिव प्लग गेज है। कौन सा गेज है? प्रोग्रेसिव प्लग गेज है। फ्रेंड्स, याद रखिएगा, इस आपका एग्जाम में जो भी आपको क्वेश्चन यहाँ दिए जा रहे हैं बाय फिगर, ठीक है, आप इसको मोस्टली याद कर लीजिए, क्योंकि जितने भी फिगर वाला क्वेश्चन होगा ना, डायरेक्ट यहीं से हुआ उठा को आपको सीबीटी में मिलने वाला है। तो फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको एकदम रट जाइए एज ए रामबाण की तरह। अगला क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज द नेम ऑफ गेज। एक प्रकार की यह गेज है, आपसे पूछा है कि इस गेज का नाम आखिर क्या है। क्या इसका रिंग गेज है, प्लग गेज है, टेपर रिंग गेज है या टेपर प्लग गेज है। तो फिर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा कि ये मेरा रिंग गेज है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच गेज इज टू चेक द गैप बिटवीन मीटिंग पार्ट्स, मतलब कि दो मिलने वाले पार्टों के बीच की गैप को चेक करने के लिए हम लोग कौन सा गेज का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, फिलर गेज का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच मटेरियल इज टू क्लीन द स्लिप गेज। स्लिप गेज को हम लोग किसके द्वारा क्लीन करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड से हम लोग स्लिप गेज को क्लीन करते हैं, याद रखिएगा। और इससे अगला क्वेश्चन पूछता है कि विच मटेरियल इज टू वॉश ऑफ द लैपिंग प्लेट आफ्टर चार्जिंग, मतलब लैपिंग प्लेट को जब चार्जिंग किया जाता है तो उसको हम लोग साफ़ करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो उसको फ्रेंड हम लोग केरोसिन को ले करते हैं। किससे करते हैं? केरोसिन ऑयल से करते हैं, इसको याद रखिएगा। और इससे और एक क्वेश्चन पूछता है आपका कि विच मटेरियल इज टू प्रोटेक्ट द स्लीप गेज फ्रॉम द रस्ट, है ना। स्लीप गेज को रस्ट से बचने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स, वहाँ हम लोग पेट्रोलियम जेली का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? पेट्रोलियम जेली का प्रयोग करते हैं। ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप प्लीज़ इसे याद रखिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द प्रोड्यूसर टू बिल्ड अप द स्लीप गेज
टू पार्टिकुलर डायमेंशन, मतलब किसी खास आयाम को मापते हैं जब हम लोग स्लिप गेज के द्वारा, तो उसके लिए क्या प्रोसेस अपनाते हैं हम लोग। तो आप याद रखिए कि स्टार्ट द रिंगिंग विद द लार्जेस्ट स्लिप गेज, मतलब सबसे को पहले कोशिश कीजिए कि सबसे जो बड़े आकार का स्लिप गेज होता है उससे हम लोग पहले यूज करते हैं और उसी के द्वारा हम लोग रिंगिंग एक्शन को स्टार्ट करते हैं। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बाई फिगर से फिर से पूछ लिया है कि आपका एक प्रकार का गेज है और इसका नाम बताना है। तो फ्रेंड इसका जो गेज का नाम है एडजस्टेबल स्नैप गेज है। क्या नाम है? एडजस्टेबल स्नैप गेज। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि विच फिनिशिंग प्रोसेस हैव ए हाई डिग्री ऑफ डायमेंशन एक्यूरेसी, मतलब कि फिनिशिंग प्रोसेस कौन सा है जिसमें हाई डिग्री डायमेंशन प्राप्त किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका लैपिंग। क्या हो जाएगा? लैपिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलते हैं हम लोग अगले अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है कि विच इज द एब्रेसिव यूज फॉर लैपिंग द सॉफ्ट मटेरियल एंड नॉन फेरस मेटल। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका फ्यूज्ड एल्युमिनियम ऑक्साइड एब्रेसिव। कौन सा यूज करते हैं? फ्यूज्ड एल्युमिनियम ऑक्साइड एब्रेसिव का प्रयोग करते हैं हम लोग सॉफ्ट मेटल के लिए। और अगला क्वेश्चन है आपका कि व्हाई ग्रुप्स आर प्रोवाइडेड इन द सरफेस ऑफ द लैपिंग प्लेट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि टू रिटेन द एब्रेसिव। क्या हो जाएगा? टू रिटेन द एब्रेसिव, मतलब एब्रेसिव को पकड़ के रखने के लिए वहाँ क्या करते हैं कि हम लोग उसमें स्लॉट का निर्माण करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, प्रोसेस से क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द मेथड ऑफ सरफेस हार्डनिंग। एक प्रकार का सरफेस हार्डनिंग का पिक्चर दिया गया है, आपको बताना है कि कौन सा सरफेस हार्डनिंग है। मतलब एक प्रकार का आपको बॉक्स दिखाई दे रहा है और बॉक्स के अंदर उस मटेरियल को पैक कर दिया जाता है, इसलिए इसका नाम रखा जाता है फ्रेंड, या इसको हम लोग बोलते हैं कि मेरा पैक कार्बोराइजिंग है। क्या है? पैक कार्बोराइजिंग है। इसको याद रखिएगा, में भी आपसे पूछा जा सकता है वहाँ सीबीटी एग्जाम में। और अगला क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज द मेथड ऑफ सरफेस हार्डनिंग। ये एक प्रकार का सरफेस हार्डनिंग का पिक्चर दिया गया है फ्रेंड्स, और आपका बताना है कि कौन सा सरफेस हार्डनिंग है। तो देखिए आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ एक प्रकार का फ्लेम निकल रहा है। क्या निकल रहा है? ऐसा मेरा फ्लेम निकल रहा है। तो इसलिए इस सरफेस हार्डनिंग का जो प्रोसेस है इसको हम लोग बोलते हैं फ्लेम हार्डनिंग। क्या बोलते हैं? फ्लेम हार्डनिंग बोलते हैं। थोड़ा सा आप आईक्यू लगा के इसे याद करने की कोशिश कीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस फॉर हीटिंग द हार्डेड स्टील टू टेम्पर बिलो द 400 डिग्री सेंटीग्रेड फॉलोड बाय कूलिंग। मतलब 400 नीचे से कम टेम्परेचर पर कौन सा हीट ट्रीटमेंट का प्रोसेस किया जाता है और उसका नाम क्या है आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका टेम्परिंग किया जाता है। क्या किया जाता है? टेम्परिंग किया जाता है, टेम्परिंग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई द टेम्परिंग प्रोसेस कैरी आउट इन स्टील। आखिर स्टील में हम लोग टेम्पर प्रोसेस को या टेम्परिंग प्रोसेस को क्यों यूज करते हैं, यही आपसे पूछा गया। तो फिर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि टू रेगुलेट द हार्डनेस एंड टफनेस। हार्डनेस और टफनेस को बनाए रखने के लिए ही हम लोग टेम्परिंग का प्रोसेस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ एनलिंग इन स्टील। स्टील में आखिर हम लोग एनलिंग प्रोसेस क्यों करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि टू रिलीव द इंटरनल स्ट्रेस, मतलब कि स्टील से इंटरनल स्ट्रेस को निकालने के लिए हम लोग एनलिंग प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। अगला आपका फिर से एक बाई फिगर से क्वेश्चन पूछा गया है और इसमें पूछा है कि कौन सा की है ना, व्हाट इज द नेम ऑफ की। तो इसका जो राइट आंसर हो जाए आपका ये फीदर की है। क्या है? फीदर की का ये पिक्चर है, इसको याद रखिएगा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ की। आखिर हम लोग की क्यों यूज करते हैं, इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका पर्पस क्या होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि टू ट्रांसमिट टॉर्क, है ना। टॉर्क को ट्रांसमिट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? की का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ टेपर की, है ना। टेपर की का रेशियो आखिर क्या होता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1:100। 1:100 आपका टेपर की का रेशियो होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और आपका अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि व्हाट इज द नेम ऑफ की। फिर से एक आपका बाई फिगर दिया गया है और इस की का नाम बताना है।
ठीक है। तो इस की का जो नाम हो जाएगा फ्रेंड्स, आप यहाँ से देख रहे होंगे कि ये प्रकार के क्या है मेरा बना हुआ है, ठीक है, टेपर बना हुआ है। टेपर एक आयताकार बना हुआ है इस तरह से, ठीक है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, टेपर सांख्यिकी, क्या हो जाएगा, टेम्पर सांख्यिकी का ये मेरा पिक्चर है। याद रखिएगा कि टेपर सांख्यिकी का कैसा पिक्चर होता है, इसे पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द मेटल सरफेस यूजफुल फॉर सेल्फ टैपिंग एंड हार्ड और ब्रिटल मटेरियल, मतलब कि ऐसा कौन सा मेटल स्क्रू है जो खुद से ही मतलब कि टैपिंग कर लेता है हार्ड और ब्रिटल मटेरियल में, तो उसको क्या बोलते हैं। तो फ्रेंड उससे हम लोग बोलते हैं आपको, ऑप्शन नंबर इसको बी हो जाएगा, थ्रेड कटिंग। क्या बोलते हैं, थ्रेड कटिंग उसको बोलते हैं। नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ विंग नट। विंग नट का आखिर एडवांटेज क्या है, लाभ क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका कि लूज एंड टाइट, ठीक है, लूज एंड टाइट विदाउट रिंच, मतलब कि विंग नट का प्रयोग करने से लाभ ये होता है कि बिना रिंच के द्वारा ही हम लोग इसे खोलते हैं और कसते हैं, मतलब कि लूज करते हैं और टाइट करते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ गेज, है ना, ये प्रकार का गेज दिया गया है, इसका नाम क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये मेरा रेडियस गेज का पिक्चर है। किसका पिक्चर है, रेडियस गेज का पिक्चर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज गेज इज चेक द एक्यूरेसी ऑफ एक्सटर्नल थ्रेड। एक्सटर्नल थ्रेड मेजर करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं। तो हाँ फ्रेंड्स, हम लोग थ्रेड रिंग गेज का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं, थ्रेड रिंग गेज का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है फिर से एक बाई फिगर कि व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन मेजरिंग एक्सटर्नल डायमीटर। ये मेरा एक एक्सटर्नल डायमीटर को मेजर कर रहा है, और कौन सा इंस्ट्रूमेंट के द्वारा यूज करना है यही आपको बताना है। क्या वर्नियर कैलिपर से कर रहा है, या क्या आउटसाइड कैलिपर है, या पैरेलल लेग कैलिपर है, या आपका पेयर ऑफ स्पेशल जॉब बाय यूजिंग स्लिप गेज। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि पेयर ऑफ स्लिप गेज, ठीक है, पेयर ऑफ स्पेशल जॉब बाय यूजिंग स्लिप गेज, मतलब स्लिप गेज के मदद से हम लोग किसी भी बाहरी डायमेंशन को यहाँ मेजर किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है फ्रेंड्स कि व्हाट इज द हाइट ऑफ स्लिप गेज, ना स्लिप गेज का यहाँ हाइट क्या है निकालना है, जो कि आपका एंगल दिया हुआ है साइन 25 डिग्री, और साइन 25 डिग्री का मान दिया है 0.4226। तो देखिए यहाँ साइन थीटा का जब मान निकालना है, तो फ्रेंड्स स्लिप गेज में क्या करते हैं कि साइन थीटा बराबर हम लोग लिखते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ठीक है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो देखिए परपेंडिकुलर जब यहाँ आपका थीटा बन रहा है, तब परपेंडिकुलर ए साइड हो जाएगा, और ए साइड मेरा क्या है, स्लिप गेज का हाई है, क्या है, हाइट है। तो ये मेरा कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। उसके बाद हाइट दिया है हाइपोटेनस। देखिए जो मेरा स्लिप गेज होता है, सॉरी ये वाला जो मेरा लगा हुआ है, तो इधर से साइन बार, ठीक है, साइन बार का लंबाई हमारा क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, जो कि मेरा 200 मीटर दिया हुआ है। तो इसको रख देंगे, और साइन थीटा का मान यहाँ रख देंगे 0.4226। तो ए बराबर क्या मेरा निकल के आ जाएगा कि 0.4226 मल्टीप्लाई 200। तो जब इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा 84.52। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 84.52, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि हाउ मेनी सेट ऑफ फिलर गेज आर अवेलेबल इन BIS सिस्टम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 1 2 3 4, यानी 4 सेट में फिलर गेज मेरा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट मटेरियल इज टू मेक द रेडियस एंड फिलेट गेज। रेडियस और फिलेट गेज बनाने के लिए कौन सा मेटल का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका हार्ड एंड स्टील। क्या हो जाएगा फ्रेंड, हार्डेड एंड स्टील हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, और उम्मीद करते हैं कि